रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा रही हड़ताल। प्रपत्र पूर्ण होने पर भी गाड़ियों को किया जा रहा सीज। नहीं दे रहा प्रशासन व शासन साथ। हम कहां से भरें ईएमआई और बच्चों की फीस? किस तरह पालें अपना परिवार? इसी को लेकर हड़ताल जारी रही। चालकों ने कहा हमें रूट नहीं चाहिए, हम अपना परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। अगर रूट निर्धारित होता है तो हम लोगों को रिक्शा छोड़कर और भी काम करने पड़ेंगे। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि आप लोग हमारा करें सहयोग। ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विकास श्रीवास्तव, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपचंद्र गुप्ता, मंडल अध्यक्ष देवेंद्र पाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष रोहित सिंह सेंगर, महासचिव सत्य सिंह जायसवाल, जिला अध्यक्ष राजू चौरसिया, जिला अध्यक्ष वाजपेयी जी, महासचिव कपिल देव, उपाध्यक्ष प्रमोद तिवारी, शेर सिंह चौहान, जगदीश, मंजीत कल्लू, निर्मला सचान, जिला उपाध्यक्ष ऋषांक दीक्षित, अहमद जमाल, रईस अतीक, मालती चंद्रपाल समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। भैया मैं ऋषांक दीक्षित जिला उपाध्यक्ष ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन से। आज जो आप लोग यहाँ पे हड़ताल पर हैं, किस चीज को लेके हैं और किन किन मांगों को लेकर? भैया यहाँ पर हम हड़ताल पे जो है ये हमारे रूट को लेकर के हड़ताल पर है, रूट को लेकर के हड़ताल पर है। लेकिन ई रिक्शा के जो सत्यापन है वो आप कराएं, हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा जो एसोसिएशन है 10 जुलाई सन 2024 को हमारा हाई कोर्ट से रूट के खिलाफ स्टे लेकर के आया था, लेकिन उसका पालन प्रशासन, शासन हो या प्रशासन हो, कोई भी नहीं मान रहा है। तो ये उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय की अवमानना है और इसका प्रशासन को निश्चित तौर पर जवाब देना पड़ेगा। आगे भैया मैंने ई रिक्शा चालकों को यही बताया कि आप अपने प्रपत्र पूर्ण रखें। प्रपत्र पूर्ण होने के साथ साथ आप प्रशासन से किसी भी प्रकार की अवैधानिक कार्रवाई ना करें। जिन गाड़ियों के प्रपत्र पूरे हैं, अगर उन गाड़ियों को कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति होती है या उनका कोई भी चालान करता है असंवैधानिक तरीके से, तो आप हमें लिखित में कंप्लेन दें। सीपी महोदय का यह आदेश भी है कि अगर कोई आपका चालान काटता है तो उसके ऊपर लिखित आप आदेश दें तो उसके ऊपर लिखित कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के हम लोग कहना चाह रहे थे। सीपी महोदय से हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने हमें आश्वासन भी दिलाया, लेकिन हम उनके आश्वासन का स्वागत भी करते हैं और सत्यापन के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम रूट के खिलाफ, फिर से हम कह रहे हैं, रूट के खिलाफ हम हाईकोर्ट का स्टे है और इसके हम हमेशा विरोध करते रहेंगे। जो भी ई रिक्शा चालक हैं वो अपने कार्यकाल में जो भी जहाँ पर उनका किलोमीटर का दायरा दिया हुआ है क्यूआर का, इससे किस तरह से भरण पोषण हो सकेगा परिचालक रिक्शा चालकों का? भैया इससे किसी भी प्रकार का पालन पोषण नहीं होगा। इसमें काफी संख्या में ज्यादातर ई रिक्शा हमारे जितने भी हैं वो फाइनेंस पे हैं। तो फाइनेंस पे जितने भी ई रिक्शा हैं वो 5 किलोमीटर में ई रिक्शा चालक क्या कमाएगा, क्या खाएगा? सबसे पहली बात तो ये है। प्रशासन को हम तो ये चाहेंगे, ये रूट का विरोध मैं करता हूँ, ये मैं पहले भी कहता जा रहा हूँ, रूट का मैं विरोध कर रहा हूँ और चालकों से ये कहता हूँ कि भैया जिन गाड़ियों के प्रपत्र पूर्ण हो वो कहीं भी चलाएं और अपना सत्यापन जरूर कराएं, ताकि हमें ये कंप्लीट प्रशासन को कंफर्म हो कि वहाँ हमारे रजिस्टर्ड वाहन कितने हैं। उसी के माध्यम से क्या होगा, आप ही लोगों का फायदा है कि हमें जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर हैं वो हमारे कंप्लीट होंगे और जो अवैध रिक्शे हैं वो आपके रूट से हट जाएंगे। जब रूट से अवैध रिक्शे हट जाएंगे तो आपके बाद क्या होगा, आपकी कमाई डबल हो जाएगी, तो आपको उसमें लाभ ही होगा। सर कहीं ना कहीं सरकार का, प्रशासन का आरोप रहता है कि अगर पूरी तरह से जैसे छूट दी गई तो कहीं ना कहीं एक शहर के अंदर बड़ी ट्रैफिक व्यवस्था उत्पन्न करती है। भैया ई रिक्शा क्या आप कहना चाहेंगे? भैया ई रिक्शा एसोसिएशन भी इसका ट्रैफिक का जिम्मेदार नहीं है। यातायात अव्यवस्थित आपका भैया टेम्पो वाले, ई ऑटो वाले, आपके टेम्पो चालक, प्राइवेट वाहन और इसके बाद अतिक्रमण, जिनकी आपने देखा होगा, ज्यादातर चौराहों को देखा होगा कि भैया हमारी दुकान से लगभग 1.5 फुट 2 फुट बढ़ा करके चौराहों पर अतिक्रमण फैला रखा है। तो जब भी कोई भी कस्टमर आता है तो वो उसके दुकान के बाहर आके गाड़ियां लगाता है, तो उससे भी अतिक्रमण फैल रहा है। तो कानपुर नगर निगम से मैं चाहता हूं कि इस पे भी त्वरित कार्रवाई की जाए
और इसका कारण, जाम का कारण ई रिक्शा ही नहीं है, अपितु अतिक्रमण भी है, रोड खराब भी है, उसका कारण ये भी है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मोनू श्रीवास्तव है और मैं एक ई रिक्शा चालक हूँ। आज मैं यहाँ पर इसलिए आया हुआ हूँ क्योंकि जो ई रिक्शा के खिलाफ एक पुलिस, यातायात पुलिस अभियान चला रही है, इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। मैं प्रशासन से, शासन से, देश से एक ही बात पूछना चाहता हूँ। देश हमारा, प्रदेश हमारा, शहर हमारा, घर हमारा, बच्चे हमारे, रिक्शा हमारा, चलाना हमको अनुमति आप क्यों देंगे? आपकी अनुमति क्यों? रूट क्यों? ये बताइए। 2000 रुपए कमा करके हम घर नहीं चला पा रहे, 500 रुपए में घर कौन चला सकता है अपना? यहाँ पर कोई नहीं चला सकता है। मैं लिख के देता हूँ, मैंने पिछले महीने 16,500 का काम किया, 4,500 का बीमा करा लिया, 6,000 बच्चे की फीस भर दिया। मैं जिंदा खाऊंगा, मैं मर गया हूँ, मैं मरा हूँ, लेकिन मैं खड़ा हूँ अपने अधिकारों के लिए। आपका साथ चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। सभी रिक्शे वालों से मेरा निवेदन है कि आप इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए धरने पर बैठे, हड़ताल पर बैठे, हमारा सहयोग करें। हम जीतेंगे जरूर। हम जब अंग्रेजों से जीतने में कितना टाइम लगेगा?